डियर एस्पिरेंट्स, मैं दिनेश साहू आज मध्य प्रदेश पटवारी 2017 पेपर के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। और आज जो प्रश्न लिए गए हैं 15 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को लिया गया है और इस सीरीज का ये 16वां वीडियो है जिसको हम आज कवर कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 भाग बस से और 1/6 भाग रिक्शा से एवं 4 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। प्यारे साथियों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसके अंदर आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू मिलती है तो हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और जैसे हम एलसीएम लेंगे, कितना आ गया हमारा 6 का और 4 का 12 एलसीएम आ गया। तो हम ऐसा मानते हैं कि 12 यूनिट टोटल दूरी मानी गई है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या मिला हमें, 3/4 भाग। ये 3/4 भाग जो तय किया गया है ये बस के द्वारा तय किया गया है। फिर 1/6 भाग, ये वाला 1/6 भाग जो है रिक्शा के द्वारा तय किया गया है। रिक्शा को मैंने ऐसे लिख दिया है। और शेष दूरी जो रह गई, सॉरी आर लिख दिया है, शेष दूरी जो रह गई है वह हमने तय की है किसके द्वारा, पैदल चलकर। कैसे, पैदल। तो हम देखते हैं सबसे पहले बस से कितनी दूरी तय की। प्यारे साथियों, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में कर दिया तो हमारा निकल कर आया कितना, 9। ये सब कहानी यूनिट में चल रही है अभी हमारी। फिर हम समझते हैं रिक्शा से कितनी दूरी तय की, 1/6। 6 से यदि डिवाइड कर दिया 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा किया कितना आ गया, 2। यहाँ तक समझने के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शेष दूरी लिखना है। तो शेष दूरी कौन सी आएगी, अगर टोटल दूरी मेरे पास 12 मानी गई है जिसमें से 9 बस के द्वारा चल जाता है, 6 रिक्शा के द्वारा, सॉरी 2 रिक्शे के द्वारा चल जाता है, तो अभी तक वह 9 मीटर की दूरी को कवर कर चुका है। तो यूनिट के बेसिस पर देखा जाए तो कितना शेष रह गया, 1 यूनिट। और हमें 1 यूनिट का जो मान दे रखा है वह कितना दे रखा है, 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, टोटल दूरी हमने कितना माना है, 12 यूनिट। 12 का 4 गुना कर दिया, आंसर आया 48, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। टोटल यात्रा पूछी गई है, कुल दूरी। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, इस क्वेश्चन को भी समझ लें, फिर एक साथ ले लेंगे आप। इस क्वेश्चन में समझते हैं, पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में यदि इनकी आयु का अनुपात देखा जाए तो कितना है, 6:5। और फिर बोला गया है क्या, 5 वर्षों के पश्चात, आज से यदि 5 वर्षों के बाद बात करते हैं तो इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाता है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, यदि विवाह के समय, इसको छोड़ते पहले इतने को सॉल्व करते हैं। यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो हम समझ पाए, अगर हमें इनकी आयु निकालनी हो कौन सी, वर्तमान की, यहाँ भी 1 यूनिट का अंतर था, यहाँ भी 1 का अंतर था, तो हम देख पा रहे हैं 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। 5 का गुणा यहाँ कर दिया और 5 का गुणा यहाँ कर दिया, तो इसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है पुलकित की। तो उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु कितनी है, 25 वर्ष। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमें मिल चुका है, अगर इनकी शादी कब हुई थी ये हमें पता करना है। यदि विवाह के समय यह अनुपात कितना था, 5:4 था, तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, 30 वर्ष और 25 वर्ष। अगर मैं इसमें से x वर्ष माइनस कर दूं और इसमें से भी x वर्ष माइनस कर दूं, ऐसा मानते हैं कि x वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, तो तब इनकी आयु का अनुपात क्या था, 5:4। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, 4 का इधर गुणा कर दिए तो ये आ गया हमारे पास कितना, 120 माइनस 4x बराबर, इस पूरी संख्या का गुणा इधर कर देते हैं तो ये आ गया 125 माइनस 5x। अब यहां से हम समझ पा रहे हैं, यदि 5x को इधर भेज दिया जाए तो केवल एक x बचेगा, और 120 को इधर भेज दें तो कितना बचेगा, 5। तो प्यारे साथियों, ये वही वाला 5 है जो हमने माना था कि x वर्ष पहले इनकी शादी हुई है, यानी x का मान 5 आया, तो आंसर क्या आ गया, 5 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट कर लेना।
डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गिवन है त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई h से 5 इकाई अधिक है। ये जो आधार है, आधार का मान कितना लिख रहा है, उसकी ऊंचाई को अगर हम क्या मानते हैं h, तो आधार बोला है कितना s प्लस 5, क्योंकि 5 इकाई ज्यादा है, ये अधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद इसके क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2 आधार क्या है इसका, ये है n क्या है h प्लस 5, ऊंचाई कितनी है h। ये जो हमारा आंसर देगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ गिवन है, हमें ऑप्शन डी पर गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, गुमराह करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बड़ा ही मासूम क्वेश्चन है 34 बार जिसको आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है यदि a बराबर 4 और b बराबर कितना है 5 है, तो हमें मान ज्ञात करना है 2a/3b का। प्यारे साथियों, a का मान कितना है 4, 4 का दोगुना करते हैं, a का मान कितना है 4 है, 4 का यदि दोगुना करें तो कितना आएगा 8, और 5 का 3 गुना करें तो 15। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी कितना था हमारा इजी क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैंतीसवें क्वेश्चन में हमें गिवन है √20 प्लस √5 इक्वल में फाइंड करना क्या होगा। प्यारे साथियों, ऐसा कभी ना करें कि आप इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट अगर ये अंडर रूट और अंडर रूट दिया जाता है तो केवल गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, जोड़ और घटा नहीं सकते आप। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके फैक्टर करते हैं। कितना होगा हमारा 2 × 5 प्लस √5। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जोड़ा बनकर तैयार हो गया, ये पेयर बनेगा, इसको बाहर निकाल दिया तो ये कितना आ गया 2 √5 प्लस √5। इन दोनों में से अगर मैं √5 को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ जब कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं 1, इन्हें जोड़ दिया जाए कितना आ गया 3 √5, जो कि ऑप्शन डी पर गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन 36वां प्रश्न, जो इससे भी आसान प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। सबसे पहले 11 की विभाज्यता का नियम अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ समझ लें कैसे करना है। हमें इस आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को माइनस करते हैं। अगर मैं 4 में से 8 को घटाता हूं तो मुझे -4 मिलेगा। समझते हैं, मैं इसको पूरी मेथड को आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। आपको क्या किया हमने, 4 में से 8 घटाया -4 बचेगा, फिर 2 में से 3 घटाया तो -1 बचेगा, 7 में से 1 घटाया तो +6 बचेगा, और 8 में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 का 8 मिलेगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता घटाने के लिए वहां 0 मान लिया जाता है। ऐसा लिखने के बाद अगर हमारे पास जो संख्या बच रही है या तो 0 बचनी चाहिए शेषफल के रूप में, या फिर 11 का मल्टीपल बचना चाहिए, चाहे माइनस में बचे चाहे प्लस में। तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया, -5 प्लस 6, यानी ओवरऑल +1 बचा और 8 ये रहा, यानी ओवरऑल यहाँ से क्या मिला हमें इसे सॉल्व करने के बाद +9, जो कि 11 का डिविजिबल नहीं है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। अभी मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगेगा, जब आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 8 से 4 घटा दिया, क्या मिलेगा +4, 2 से 3 घटाने पर -1, 1 से आपने 7 से 1 घटाने पर कितना मिलेगा +6, और 8 का 8 रहेगा। यानी हम प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो 4 और 6 10, 18, 18 से 1 कम किया कितना बचा 17। प्यारे साथियों, क्या 11 से डिविजिबल है? ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, यहाँ फिर से वही पैटर्न लगाते हैं। क्या 8 से 4 घटाने पर +4 बचा, 4 में 3 में से आपने 2 घटाया +1 बचा, 7 में से आपने 1 घटाया +6 बचा, +8। इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारे पास कितना 14, 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। प्यारे साथियों, 19 भी हमारी क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम तीन संख्याओं को बहुत अच्छे से चेक कर चुके हैं तो चौथी वाली संख्या अपने आप हमारी जो है डिविजिबल होगी, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। 4 में से यदि 8 घटाते हैं तो -4 मिलेगा, 3 में से यदि 2 घटाते हैं तो
तो प्लस का 1 मिलेगा। 1 में से 7 में से 1 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस का 6। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास 8 है, 8 में से कुछ नहीं घटाना तो प्लस का 8 रहेगा, यानी 0 घटाने पर क्या मिलेगा, 8। हम यहाँ पर जोड़ देते हैं किनको, प्लस प्लस वाले को। तो ये कितना हो गया, 14 और 1 15। 15 में से यदि मैं 4 घटा दूं तो मेरे पास क्या बचा, प्लस का 11। प्यारे साथियों 11 जो है 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए दी गई संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इस रूल को आप समझ लें, बहुत तेज रूल है ये, सबसे जल्दी आंसर देता है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दोनों क्वेश्चनों का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में गिवन है 1000 तथा 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके भाजक 3 संख्याएं 15, 20 और 25 हैं। यानी हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो इन तीनों के एलसीएम से पूरी तरह कट जाएं और 1000 से बड़ी हो और 2000 से छोटी हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो प्यारे साथियों इन तीनों का एलसीएम निकल कर आएगा कितना, 300, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100। 100 में हम 15 से यदि डिवाइड लगाएं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारा, कट नहीं रहा है पूरी तरह से। यानी 300 जो ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इन तीनों से कट भी जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया इन तीनों संख्याओं का। अगर एलसीएम आ चुका है तो ऐसी संख्या ढूंढना है हमें जो 1000 से बड़ी हो और 2000 से छोटी हो, लेकिन इनसे पूरी तरह से कट जाए। तो प्यारे साथियों 1000 नहीं कटेगा, 1100 नहीं कटेगा, 1200 एक पहला ऐसा नंबर मिलता है हमें जो 300 से पूरी तरह कट जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 1500 और इसके बाद 1800। यही वो 3 ऐसे नंबर हैं जो पूरी तरह से कट जाएंगे। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या सम है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं पासे के अंदर जो हमारी पूरी की पूरी सरफेस होती है उन पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक मेंशन होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कुल कंडीशन बनती है। लेकिन इसमें से सम संख्या वाली कंडीशन की बात करें तो सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 4 6। प्रायिकता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें ज्ञात करना होता है कि टोटल जो डिमांड किया उसमें वो वाले आंकड़े कितने हैं, सम संख्या वाले आंकड़े कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, 1 2 3। कुल आंकड़े कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। काट दिया जाए तो आंसर आएगा कितना, 1/2, जो कि ऑप्शन बी पर गिवन है। इन दोनों क्वेश्चनों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। एक कार, वर्ड छूट गया यहाँ से, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। प्यारे साथियों जितनी भी चालें होती हैं उनके दो ही पैमाने हैं, या तो है किलोमीटर प्रति घंटे या फिर आपका मीटर प्रति सेकंड। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, 5/18 से हम डिवाइड कर देते हैं। यदि 18 से इसमें डिवाइड कर दिया कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 5 में किया, आंसर कितना आ गया, 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपए है तथा लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें सीपी जो दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 950 रुपए, और हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कितने का, 30% का। तो इस संख्या पर हम 30% का यदि लाभ कमाएंगे तो हमारा जो लाभ होगा उसको हम जोड़ करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, एसपी यानी विक्रय मूल्य। अगर हम 10% का मान यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 95, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमें 30% की वैल्यू मिल जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कर सकते हैं हम कि 950 का 30% निकाल रहे हैं बटा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 3 का 5 गुना कर दिया 15, रिमाइंडर आ गया 1, 27 और 1 28। प्यारे साथियों इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट यानी लाभ। इन्हें जोड़ दें तो हमारा जोड़ने पर वैल्यू मिलेगा हमें कितना, 1235 रुपए।
तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो प्यारे साथियों, आज हमने इस वीडियो को कवर कर लिया है 16 जो था, और पूरे के पूरे अगर आपने सीरीज नहीं देखा है तो पूरा पूरा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएंगे, तो आप इन पूरे के पूरे पार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और साथ में ये भी कमेंट करके बताएं आप इसके अलावा और कौन से ऐसे एग्जाम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ उसके पुराने पेपर्स को भी देखना चाहते हैं। थैंक यू, साइन आउट।